2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कराया था एंड नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके हमें इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में है 297 इंटू 17 प्लस 297 प्लस इंटू 3। अब मैं यहाँ पर 297 और मल्टीप्लाई को ले लूंगी कॉमन। अब मैंने 297 इंटू को कॉमन लिया, यानी मैंने इसे ब्रैकेट से बाहर कर दिया और ब्रैकेट में क्या बचा 17 प्लस का साइन 3। अब 17 प्लस 3, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें मिला 17 प्लस 3 दैट इज 20। अब जो मैंने कॉमन लिया था वो है 297। अब मैं 297 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 5940। तो इसी तरीके से हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट में है 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब यहाँ पर मेरे को क्या एक जैसा दिख रहा है, सबसे पहले ये इंटू का साइन और ये 54279 डिजिट। तो मैं इसको ऐसे के ऐसे ही नोट करूंगी, फिर उसके बाद जो इसमें कॉमन है यानी 54279 और इंटू कॉमन है। अब जब मैं इंटू और इसे हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचा 92 प्लस 8। तो मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूंगी और कॉमन को बाहर लिख दूंगी। अब 92 प्लस 8 होता है 100। अब 100 को जब मैं 54279 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो डिजिट सेम आ जाएगा एज इट इज और उसके पीछे 100 के 2 zeros लग जाएंगे। सी पार्ट है 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। अब यहाँ पर देखिए मेरे को दो डिजिट सेम जैसी लग रही हैं, तो वो है 81265 और फिर उसके बाद 81265 और ये इंटू का साइन और इंटू का साइन। तो मैं इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लूंगी। मेरे पास क्या बचा 169 माइनस का साइन और 69। अब मैं 169 में से 69 के जब माइनस करूंगी तो मेरे को 100 आएगा। अब मैं जो कॉमन लिया हुआ 81265 है तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास वो डिजिट सेम टू सेम आएगी लेकिन 100 के 2 zeros उसके पीछे लग जाएंगे। डी पार्ट है, ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है इजी। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कौन कौन सी डिजिट्स एक जैसी है। सबसे पहले मैं इसे रीड करूंगी 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब मेरे को यहाँ पर कुछ सेम नहीं लग रहा है तो मैं इसको एक्सपैंड करूंगी। सबसे पहले 3845 को एज इट इज लिखूंगी, 5 को भी एज इट इज लिखूंगी, 782 को भी एज इट इज लिखूंगी, 769 भी एज इट इज लिखूंगी और 25 को मैं एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ 5 5 जो कि 25 रिजल्ट करेगा। लास्ट में बचा 218, उसे भी मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं 3845 को बनाने का भी एक तरीका देखती हूँ। अब मैं क्या इसे और एक्सपेंड कर सकती हूँ, तो हाँ 3845 सेम रहेगा इंटू 5। अब जब मैं 769 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा रिजल्ट भी आएगा 3845, जो कि मेरे को यहाँ पे 3845 और 5 कॉमन मिल गया है। तो मैं यहाँ पे 3845 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में अब मेरे पास क्या बचा 3845 को मैंने ले लिया, इंटू को ले लिया, 5 को ले लिया, इंटू को ले लिया और 3845 को ले लिया, इंटू को ले लिया, 5 को ले लिया। तो मेरे पास बचा 782 प्लस 218। मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगी और सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। ब्रैकेट सॉल्व करने से रिजल्ट आएगा 1000 और जब मैं 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट आएगा 19225 और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी ये डिजिट सेम रहेगा, उसके पीछे 3 0 और लग जाएंगे। तो ये आएगा 1922500। ठीक है, ये देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन ये है बहुत इजी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो रहा है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।